हेलो जी, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नीट का एग्ज़ाम 5 मई को है और आप सब ने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया होगा और आपको ये भी पता है कि मॉक टेस्ट को देने के बाद उसे एनालाइज़ करना है। लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को ये नहीं पता कि एनालाइज़ करते कैसे, क्या सही तरीका है एनालाइज़ करने का। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा खुद नीट से 1 महीने पहले मॉक टेस्ट में स्कोर 550 के अराउंड जा रहा था, पर मैंने मॉक टेस्ट को सही तरीके से एनालाइज़ किया, जिसकी वजह से मेरा नीट में 650 प्लस मार्क्स आए। तो इस वीडियो में मैं आपको सही तरीका बताऊंगी मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करने का, तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहली गलती जो आप सब लोग करते होंगे, आप लोग वही क्वेश्चन एनालाइज करते होंगे जो आपकी गलत है। आप पूरा पेपर एनालाइज नहीं करते होंगे, जो कि बहुत बड़ी गलती है। आपको पूरा पेपर एनालाइज करना है। जो क्वेश्चन आपके सही है ना, आपको वो भी एनालाइज करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो क्वेश्चन हमारे सही है उसमें एनालाइज क्या करना है और क्यों करना है उन्हें। तो रीज़न देखो क्या होता है। जब आप पेपर दोगे ना तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, 2 में आपको कन्फ्यूजन होगी, तो कुछ क्वेश्चन में आप तुक्के चला दोगे। तो उसके बाद जब आप, अब मान लो तुक्का आपका सही बैठ गया, तो जब आप एनालाइज कर रहे हो तो फिर वो क्वेश्चन तो आपने एनालाइज किया ही नहीं, क्योंकि वो तो आपका ठीक हो गया। आपको तो ये लग रहा है कि वो आपका सही हो गया है, आप वही कर रहे हो जो आपके गलत है। पर आता तो आपको वो भी नहीं था, वो तो आपका तुक्के से सही हुआ है। और पेपर के एंड में आपको याद भी नहीं होता कि यार आपने कितने तुक्के मारे, क्या है, तो आप भूल जाते हो वो चीज़। तो इसलिए फिर वो क्वेश्चन आपका रह जाएगा। तो मॉक टेस्ट में आपका ठीक हो गया, बट नीट में ठीक होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इसलिए आपको वो क्वेश्चन भी एनालाइज करना है और वो आपको तभी पता चल पाएंगे जब आप पूरा पेपर एनालाइज करोगे। दूसरी बात, आपको ये भी देखना होता है कि जो क्वेश्चन आपका सही हुआ है उसके पीछे जो कंसेप्ट आपने यूज़ किया वो ठीक था या फिर गलत था। जब मैं मॉक टेस्ट एनालाइज करती थी तो कुछ क्वेश्चन ऐसे निकलते थे जिसमें मतलब वो ठीक तो होते थे, पर उसके पीछे जो मैंने कंसेप्ट यूज़ किया है वो ठीक नहीं था। तो ये मुझको एनालाइज करने के बाद पता चलता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसमें मेरे को नहीं आता वो, बट उसमें मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि अब जो वैल्यूज़ हमें गिवन है और जो पूछिए ये फॉर्मूला यूज़ हो सकता है, तो मैंने वो फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दिया और वो ठीक हो गया। बट मुझे ये नहीं पता ना कि हमने वही फॉर्मूला क्यों लगाया, तो वो तो उसे एनालाइज करने के बाद पता चलेगा। ऐसे कुछ तुक्के जो हम मार देते हैं पेपर करते टाइम अंदाज़ा, वो आपको तभी पता चलता है जब आप पूरा पेपर एनालाइज करते हो, ना कि सिर्फ वही क्वेश्चन जो आपके गलत है। तो पहली बात, आपको पूरा पेपर एनालाइज करना है, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन लास्ट तक, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। दूसरी चीज़, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे मॉक टेस्ट में जो आप छोड़े होंगे आपने, तो आपको ये देखना है कि वो जो चैप्टर से वो क्वेश्चन है, वो चैप्टर आप छोड़ के जा रहे हो या फिर वो आपको करना है। अगर वो आपको करना है तो वो आपको अभी 10 दिन के अंदर कंप्लीट करने होंगे। तो आपको उस हिसाब से अपना प्लानर बनाना है कि वो आपके इन्हीं 10 दिन में आपके वो चैप्टर्स भी हो जाए। दूसरी चीज़ ये होगी। अब तीसरा, वो क्वेश्चन जो आपके गलत है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो आपका सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो सकता है। सिली मिस्टेक के आपने कैलकुलेशन गलत कर ली, फॉर्मूला गलत लगा दिया, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, ठीक है, नोट नहीं देखा, इनकरेक्ट नहीं देखा, इस टाइप के एरर्स। तो अगर ऐसी एरर होती है तो प्लीज़ क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ठीक है, फॉर्मूला ढंग से लगाओ। जिस भी टाइप के आप एरर कर रहे हो, कोशिश करो कि जब अगला मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एक बार करने से पहले रीचेक कर लो। और अगर आपकी सिली मिस्टेक नहीं है तो फिर वो आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक है, मतलब कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो टॉपिक आपका वीक है, तो उसको आपको एक जगह नोट डाउन करने के ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो आपके वीक है, और फिर आपको उन पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। इस तरह आपको हर मॉक टेस्ट का करना है, और 2 मॉक टेस्ट के बीच में एटलीस्ट आप 1 दिन का गैप जरूर रखना, जिसमें आपकी सारी मिस्टेक्स जो आपकी निकली है इन पे आप वर्क कर पाओ, इन्हें इंप्रूव कर पाओ, ताकि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपकी ये मिस्टेक्स दोबारा नहीं हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप अगला मॉक टेस्ट दोगे ना, आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि आपके मार्क्स पहले से ज़्यादा आने चाहिए। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि जो मिस्टेक आपकी पहले वाले मॉक टेस्ट में हुई है ना, वो दोबारा नहीं होनी चाहिए, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट इंप्रूव होता रहेगा। हो सकता है अगले मॉक टेस्ट में आपका सेम मार्क्स आए, ठीक है, या फिर उससे कम भी आए, चलेगा। अगर कोई और मिस्टेक हुई है, एटलीस्ट आपको और गलती अपनी पता चल गई और फिर आपने उन पर वर्क करके उन्हें इंप्रूव कर लिया। बट सेम मिस्टेक अगर रिपीट हो रही है तो दिक्कत है, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। एंड एक बहुत कॉमन डाउट है बच्चों का जो मुझसे बहुत पूछा जा रहा है कि हमें अब इस पॉइंट पर कौन सी टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। तो मैंने 2 ही टेस्ट सीरीज देखी है जो मेरे को एनसीईआरटी बेस्ड लगी है। और भी टेस्ट सीरीज अच्छी है, बट मुझे उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता ऑनेस्टली। तो मेरे टेलीग्राम पे आपको 2 टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीडब्ल्यू रैंकर टेस्ट सीरीज और आकाश इंटेंसिव टेस्ट सीरीज। इन दोनों की पीडीएफ अपलोडेड है। ये दोनों एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, आप ये दे सकते हो, ठीक है। पीडब्ल्यू के रैंकर टेस्ट सीरीज तो आप परचेज भी कर सकते हो, बट आकाश इंटेंसिव वाली परचेज नहीं कर सकते, तो आपको पीडीएफ फॉर्म में देनी पड़ेगी। तो वो आप मेरे टेलीग्राम से दे सकते हो, आपको उनके आंसर कीज भी अपलोडेड है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। कोई भी डाउट हो तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज।